हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आ बैड हेयर डे मीन्स। तो आ बैड हेयर डे इडियम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मनहूस दिन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आ बैड हेयर डे मीन्स होता है कि मनहूस दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत होता हुआ प्रतीत होता है। आ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। इस क्वेश्चन में ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे लिखा है बैड हेयर डे। तो बैड हेयर मतलब कि बुरा बाल। बुरा बाल हम किसको कहते हैं? हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं ये काले रहें। लेकिन बैड हेयर डे मतलब कि बैड हेयर मतलब कि अगर बुरा जो बाल है वो किसको कहते हैं हम लोग? वो सफ़ेद बाल को कहते हैं। अगर हमारे बालों में, काले बालों में कोई अगर सफ़ेद बाल आ जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं बैड हेयर। तो बैड हेयर अगर हम सफ़ेद बाल लेके अगर पूरे दिन, यहाँ पे लिखा है बैड हेयर, तो बैड हेयर कौन सा है? सफ़ेद बाल। अगर सफ़ेद बाल लेके पूरे दिन अगर हम घूमेंगे तो हमारा वो दिन है जो ये कैसा निकलेगा? मनहूस दिन निकलेगा। कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी के बाल काले हों। लेकिन यहाँ पे लिखा है बैड हेयर मतलब कि सफ़ेद बाल। तो सफ़ेद बाल अगर हम पूरे दिन घूमेंगे तो हमारा जो पूरा दिन निकलेगा ये बहुत ख़राब निकलेगा, कि एक ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत होता हुआ प्रतीत आपको होगा, तो मनहूस दिन कहते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आ बैड पेच मीन्स। तो आ बैड पेच इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब कि कठिनाई का दौर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आ बैड पेच, पेज क्या होता है? जैसे हम लोग इसको पेज को ऐसे रिलेट करिए, जो हम लोग घरों में ड्रिल करते हैं कोई भी चीज़ लगाने के लिए दीवार पे, तो जो पेज होते हैं अगर हम उसको कहते हैं बैड पेज मतलब कि बुरा पेज है, तो हमसे जो है वो पेज दीवार में अच्छे से लग नहीं पा रहा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि बैड पेज हम किसको कहेंगे? जो दीवार में अच्छे से नहीं लग रहा है, तो उसमें जो है उस पीरियड में जो है डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब कि कठिनाई का दौर है। हम दीवार में किसी पेज को लगा रहे हैं तो उसमें जो है कठिनाई आ रही है, उस दौरान जो है कठिनाई का दौर। तो आ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी पेज को हम दीवार में लगा रहे हैं तो वो सही से नहीं लग रहा है, तो कठिनाई का दौर है, मतलब कि आ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आ बेड ऑफ रोजेस मीन्स। तो आ बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है कि आरामदायक स्थिति, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आ बेड ऑफ रोजेस, हमारा जो बेड है, जो हमारा बिस्तर है, वो जो है गुलाब से पूरा एकदम ढका हुआ है। कोई भी बिस्तर जो है रोजेस से अगर ढका हुआ है, अगर हम पूरे दिन में जितना भी काम करके आएंगे, अगर हम बिस्तर पे जिस पे गुलाब बिछे हुए हैं अगर उस पर हम लेटेंगे तो हमें जो है बहुत आरामदायक स्थिति महसूस होगी। तो एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, कि हमारा जो भी बेड है उस पे अगर रोज़ हैं बहुत सारे, तो हम जब दिन भर से काम करके आएंगे रात को, तो हमारा जो है ये बहुत आरामदायक की स्थिति होगी। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन मतलब कि बहुत खुशी होगी, खुशी की सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आ बी हाइव मीन्स। आ बी हाइव इडियम का मतलब होता है कि व्यस्त जगह, मतलब कि आ बिजी प्लेस। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि बी मीन्स होता है मधुमक्खी और हाइव मीन्स होता है छत्ता। तो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, आपने ध्यान से उनको देखा होगा, वो कभी भी जो है शांति से बैठती नहीं है, वो जो है छत्ते के आसपास भिनभिनाती रहती हैं। तो उनका जो प्लेस है बहुत बिजी है। तो मतलब जो भी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने छत्ते के आसपास भिनभिनाती रहती हैं, तो उसको हम कहेंगे आ बिजी प्लेस, मतलब कि जो है वो व्यस्त जगह है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 5, आ बिग ड्रॉ मीन्स होता है कि ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब कि बहुत बड़ा आकर्षण। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूज अट्रैक्शन मीन्स होता है कि बहुत बड़ा आकर्षण। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आ बिग ड्रॉ मतलब कि एक बहुत बड़ा कोई ऐसा काम जो बहुत बड़ा है, अगर वो बहुत ड्रॉ हो जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये बहुत बड़ा जो है मैच है, अगर ये ड्रॉ हो जाता है तो ये दुनिया की नज़र में आ जाएगा, मतलब कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन है कि अट्रैक्शन दुनिया का जो है अपनी तरफ खींच लेगा कि इतना बड़ा कोई चीज़ जो है ड्रॉ हो गई है, तो उसको हम लोग जो है ह्यूज अट्रैक्शन मतलब कि बहुत बड़ा आकर्षण है। अगर कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जैसे मैच होता है, अगर वो ड्रॉ हो जाता है तो पूरी दुनिया का जो है अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब कि ह्यूज अट्रैक्शन बहुत बड़ा आकर्षण। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आ बर्ड्स आई व्यू मीन्स। तो आ बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है आ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, मतलब कि ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी व्यू है और यहाँ पे भी व्यू है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी इसमें ट्रिक क्या है कि जितनी भी बर्ड्स हैं ये जो हैं ऊंचाई पे उड़ती हैं, तो ये अपनी आंखों से जो व्यू करती हैं, जो भी देखती हैं, तो उनको जो है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य दिखता है। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। तो वो जो है इनके लिए जनरल है, वो जब भी उड़ती हैं तो उनको जो है हमेशा ऊंचाई में जो है विस्तृत दृश्य ही दिखता है, तो उनके लिए जनरल है, जनरल व्यू है, जनरल व्यू फ्रॉम एबव। ये हमेशा उनको जनरल महसूस कराएगा, क्योंकि वो हमेशा उड़ेंगी तो हमेशा उनको ऊंचाई से विस्तृत दृश्य दिखेगा, तो इनके लिए वो जनरल है। तो जनरल व्यू फ्रॉम एबव ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स होता है कि दुख के भेष में सुख। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, आ हिडन फेवर या समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, तो उनकी हम जब सेवा करते हैं तो हमें बुरा लगता है कि कोई भी काम वो करवाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी नज़र में जो है वो आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को। अगर हम उनका कोई भी काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को कष्ट होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो किसी को भी कोई भी काम करना है तो उसको जो है कष्ट होता है, लेकिन उसको जो है बाद में आशीर्वाद मिलता है। बुजुर्ग जो है आशीर्वाद देते हैं, मतलब कि जो तुम्हें दुख मिला है, दुख के भेष में बाद में जो है सुख मिलता है। इस इडियम का यही मतलब है कि दुख के भेष में सुख। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, तो आपको लगता है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ये दुख देते हैं, लेकिन वो दुख के भेष में आपको सुख प्रदान करते हैं, जो है वो आशीर्वाद देते हैं आपको। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स होता है कि दुख के भेष में सुख, मतलब कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, आ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स हैड टर्न्स आउट टू बी गुड। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आ ब्लू आइड बॉय मीन्स। आ ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है वन हु इज फेवरेट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि आंखों का तारा या बहुत प्यारा। तो आ ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है वन हु इज फेवरेट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे है ब्लू आई बॉय, मतलब कि एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें जो हैं ब्लू हैं। तो वो ऐसा लड़का कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कहीं लाखों में या करोड़ों में जो है एक लड़का ऐसे देखने को मिलेगा आपको। वो लड़का जो है सभी का फेवरेट होगा, वन हु इज फेवरेट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्लू आई बॉय मतलब कि एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें ब्लू हैं, तो ऐसा लड़का आपको हजारों और लाखों में ही देखने को मिलेगा। तो वो लड़का जो है सबका फेवरेट होगा। तो वन हु इज़ फेवरेट मतलब कि आंखों का तारा और बहुत प्यारा होगा सभी को, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं ब्लू हैं, वो जो है लाखों में एक होती हैं, सभी की ब्लू आंखें नहीं होती हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है, ये होता है आकस्मिक घटना, कि एक ऐसी घटना जिसका कोई क्रम नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है, तो उसको कहते हैं आ कंप्लीट सरप्राइज, आ सडन क्लैमिटी, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट
एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिसका कोई क्रम नहीं होता, जिसका कोई समय नहीं होता है, उसको कहते हैं आकस्मिक घटनाएं। तो यहाँ पे इसका जो है कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखिएगा, कोई भी जो बुलेट है आप उसको नट बोल्ट जैसे कस रहे हैं, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि अचानक से अगर वो ब्लू हो जाता है तो अचानक से होगा ना, मतलब कि सरप्राइज के तौर पे होगा ना, आकस्मिक घटना है, मतलब कि जल्दी से कोई ब्लू नहीं होता है बुलेट कसने में। तो कोई भी आप बोल्ट को कसेंगे, जैसे किसी भी चीज़ में आप कसेंगे बोल्ट को, तो वो जो है अचानक से जो है कोई भी अगर रंग बदल देता है, ब्लू हो जाता है, तो वो जो है एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो ब्लू हो रहा है, कलर बदल रहा है, जैसे आ कंप्लीट सरप्राइज, वो आपके लिए जो है एकदम कंप्लीट सरप्राइज है कि वो अचानक से ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो रंग होता है काला होता है, कोई भी पेच होता है, अगर स्टील का है तो वो जो है सिल्वर कलर का होगा, लेकिन आप उसको कसेंगे, अगर अचानक से ब्लू हो रहा है तो ये जो है आपके लिए आकस्मिक घटना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है आकस्मिक घटना, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, आ कंप्लीट सरप्राइज, आ सडन कैलेमिटी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, तो आ बोन ऑफ कंटेंशन इडियम का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज फॉर क्यूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है झगड़े की जड़। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स होता है टकराव या झगड़ा, और बोन होता है हड्डी। तो हम लोग जब लड़ते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं ये मजबूत होंगी, तभी ना हम कोई झगड़ा कर पाएंगे ना। तो जितने भी झगड़े की जड़ होती है ये हड्डी ही होती है। तो यहाँ पे आप बोन ऑफ कंटेंशन, हमारी जितनी हड्डी मजबूत होगी तो उतना हम झगड़ा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहीं भी लड़ाई करेंगे तो हमारी हड्डियां अगर मजबूत हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं झगड़ा करने पे। तो झगड़े की जड़ जो है ये हड्डियां ही हैं। आप बोन ऑफ कंटेंशन ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो यहाँ पे बोन जो है जितनी भी हड्डियां हैं हमारी, वही जो है कॉज ऑफ डिस्प्यूट हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं झगड़े की जड़। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आ बुल इन आ चाइना शॉप मीन्स, तो आ बुल इन आ चाइना शॉप मीन्स होता है कि शीश महल में बंदर, मतलब कि अनाड़ी व्यक्ति। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। शीश महल में बंदर या अनाड़ी व्यक्ति जिसको कहते हैं। आ बुल इन आ चाइना शॉप, जितनी भी चाइना की शॉप हैं अगर उसमें हम बुल को भेज देंगे, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है पुराने लोग, जो किसान लोग थे, ये बुल से जो है खेत को अपने जोतते थे। तो चाइना के शॉप में अगर हम बुल को घुसा देते हैं तो एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन हो जाएगा, मतलब कि शीश महल में जैसे बंदर होता है ना, वैसे ही अनाड़ी व्यक्ति जैसे दिखेगा। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। अगर चाइना शॉप में हम अगर बुल को घुसा देते हैं तो शीश महल में बंदर अनाड़ी व्यक्ति जैसे इसमें हो जाएगा एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स, तो आ बर्निंग क्वेश्चन ईडियम का मतलब होता है, ये होता है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स होता है अगर हम किसी भी क्वेश्चन के आगे यहाँ पे सिंबल लगा देते आग का, तो आप लोगों को क्या लगता कि वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई भी सिंपल यहाँ पे आग का लगा देते क्वेश्चन के आगे, तो आप बर्निंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बर्निंग क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में मैंने आग लगा दी है, तो मतलब वो क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने आग उसमें क्यों लगाई, क्योंकि उसमें जो है हमने पढ़ के इतना मजबूत कर लिया कि क्वेश्चन में मैंने आग लगा दी, तो मतलब कि हमारा वो क्वेश्चन जो है तैयार हो गए, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आ केक वॉक मीन्स, आ केक वॉक मीन्स होता है, ये होता है समथिंग वेरी इजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आ केक वॉक मीन्स होता है समथिंग वेरी इजी, मतलब कि अत्यंत सरल। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि हम जब किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग केक लेने जाते हैं, तो केक लेके हम वॉक कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये सबसे इजी है हम लोगों के लिए। अगर हम लोग किसी के साथ पैदल जाते हैं केक लेने के लिए किसी के बर्थडे पे, तो हम लोग जो है केक लेके आराम से हम वॉक कर सकते हैं, तो हमारे लिए अत्यंत सरल है। तो केक लेके वॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे समथिंग वेरी इजी मतलब कि बहुत ही अत्यंत सरल है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 14, आ कैन ऑफ बॉम्ब्स मीन्स। तो आ कैन ऑफ बॉम्ब्स मीन्स होता है, ये होता है जटिल परिस्थिति, आ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है बॉम्ब वेलकम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉम्ब वेलकम। बॉम्ब वेलकम क्या होता है, गर्म जोशी से स्वागत। अगर हम किसी का गर्म जोशी से स्वागत करेंगे तो हम पहले उसको गर्म करेंगे। कोई भी बंदा होगा, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि हम पहले किसी को गर्म करेंगे फिर उसका स्वागत करेंगे। तो हो सकता है गर्म करने पर उसको हम जला दें, तो ये प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जटिल परिस्थिति हो सकती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मीन्स। आ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मीन्स होता है, ये होता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। तो मतलब होता है शाम दाम दंड भेद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है कैरेट, मतलब कि कैरेट मतलब होता है गाजर, स्टिक मतलब होता है छड़ी। तो हम किसी भी खरगोश को क्या पसंद है, ये गाजर पसंद है। तो खरगोश के आगे अगर हम कैरेट रखते हैं तो वो खरगोश जो है गाजर को खाने के लिए आता है। तो दूसरे हाथ में जो हम स्टिक भी लिए हैं, मतलब कि डंडा भी लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है शाम दाम दंड भेद अपना लिए। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एक हाथ में मैंने गाजर, एक हाथ में मैंने छड़ी, मतलब कि हमने शाम दाम दंड भेद अपना लिए। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स। आ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स होता है कि आपका दिल जो है चेंज हो गया है, मतलब कि आपका विचार में बदलाव आ गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आ चेंज इन वंस ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया है। तो आ चेंज ऑफ हार्ट ये जो है सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आ चाइल्ड्स प्ले मीन्स। आ चाइल्ड प्ले इडियम का मतलब होता है, यह होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बच्चों का खेल, मतलब कि बहुत ही आसान काम है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है चाइल्ड्स प्ले, मतलब कि बच्चे जो खेलते हैं वो एकदम आसान होता है। ये सभी को पता है कि अगर हम बच्चों से कह दें कि जाओ खेलने के लिए, तो वो जो है बिल्कुल आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि उनको पसंद होता है। तो समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, मतलब कि बच्चों को खेलने के लिए कहना ये बहुत ही इजी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं और उनको कहोगे आप कि जाओ खेलने तो वो तुरंत चले जाएंगे, मतलब कि बहुत ही इजी काम है उनको खेलने के लिए भेजना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि बच्चों का खेल एकदम, मतलब कि आसान काम, आ चाइल्ड्स प्ले। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स। आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स होता है, ये होता है रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जैसा बाप वैसा बेटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स होता है, ये होता है जैसा बाप वैसा बेटा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो चिप होता है, जैसे पहले के लोग जो ओल्ड लोग होते थे, यहाँ पे लिखा है ओल्ड, तो ओल्ड पर्सन जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे जो दादा लोग हैं, तो पहले जो फ़ोन चलते थे वो चिप वाले फ़ोन चलते थे, जिसमें हम लोग गाने जो है भरवाते हैं दुकान से, लैपटॉप से, उसमें जो है गाने भरवाते हैं, उसमें वीडियोस भरवाते हैं। फिर जो है हम लोग गांव में देखते थे, छोटी सी होती है चिप, जिसमें 16 GB आता है, 8 GB 4 GB ऐसे आता था। तो आप उसमें जो है गाने भरवाते थे, गाने बजते थे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जितने भी ओल्ड लोग हैं वो जो है चिप में गाने सुनते थे फ़ोनों में, जो छोटे छोटे कीपैड फ़ोन होते थे। तो जैसे बेटा उसमें जो है, जैसे बेटा बाप को अपने को देखेगा, तो जैसा बाप होगा वैसा ही बेटे निकलेगा ना। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जितने भी चिप हैं, जितने भी ओल्ड पर्सन लोग हैं, वो जो है चिप चलाते थे, फ़ोन में गाने बजाते थे। तो उनका बेटा जो है अपने पिताजी को देखेगा कि वैसे ही बनेगा ना आगे, जैसा बाप वैसा बेटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आ क्लोज शेप मीन्स। आ क्लोज शेप इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है
नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब कि बाल बाल बचना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आ क्लोज शेप मीन्स होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब कि बाल बाल बचना। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे शेप जो है शेप होता है दाढ़ी, क्लोज मतलब होता है बहुत ही पास से एकदम। अगर हम दाढ़ी को बहुत पास से बनाएंगे तो बचने का मतलब कि खतरा रहेगा कि कट ना जाए, कहीं खून ना निकल आए। तो हम लोग जब भी दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो कभी कभी जो है खून निकल आता है, तो मतलब कि बाल बाल बचना। तो यहाँ पे नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब कि खतरे से जो है बाल बाल बचना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लोज से दाढ़ी बनाएंगे तो हमें जो है बाल बाल बचने का खतरा मंडराएगा, क्योंकि हम जो है कट सकते हैं, हमारा ब्लड निकल सकता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में कहीं ना कहीं ब्लेड लग जाता है। इसलिए इसका मतलब हो जाएगा बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आ क्लोज बुक मीन्स। आ क्लोज बुक मीन्स होता है रहस्य, मिस्ट्री। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आ मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। आ क्लोज बुक, कोई भी बुक अपने आप में क्लोज है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी बुक क्लोज है तो आपको उसमें नहीं पता है कि क्या क्या उसमें हो सकता है, तो मतलब कि रहस्य है, मिस्ट्री है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, आ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स। आ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स होता है कि कंजूस आदमी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आ माइजर, आ क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस आदमी। तो यहाँ पे आ माइजर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि एक पर्सन है जो मतलब कि बहुत ही फास्ट तरीके से सब कुछ क्लोज कर रहा है, मतलब कि अपनी जेब जो है क्लोज कर रहा है, जितनी भी अपनी पॉकेट्स हैं वो सब जो है क्लोज कर रहा है। क्यों क्लोज कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा को कंजूस है। अगर हम किसी को पैसा खर्च करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो है पर्सन बहुत ही फास्ट तरीके से क्लोज कर रहा है अपनी सभी पॉकेट्स को, तो मतलब वो कंजूस है, मतलब कि पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, इसलिए बहुत तेजी से वो फास्ट तरीके से क्लोज कर रहा है अपनी पॉकेट्स को। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कंजूस आदमी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आ कोल्ड फिश मीन्स। आ कोल्ड फिश मीन्स होता है कि भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, मतलब कि समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, फिश कोल्ड मतलब कि फिश को अगर हम कोल्ड करते हैं, मतलब कि मछली को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो जो है बर्फ़ उसमें जम जाएगी। जब उसमें बर्फ़ जम जाएगी, क्योंकि मछली जो जीवित रहती है ये पानी में रहती है ना कि बर्फ़ में। अगर हम किसी भी मछली को बर्फ़ में जमा देते हैं कई दिनों तक तो वो मर जाएगी, तो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकती है। तो भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी को हम कहते हैं आ कोल्ड फिश। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी मछली को हम कोल्ड करते हैं मतलब कि उसको हम बर्फ़ में जमा देते हैं तो उसकी सांसें रुक जाएंगी, तो भावनाओं को साझा नहीं कर पाएगी वो। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भावनाओं को साझा नहीं करने वाले आदमी को कहते हैं आ कोल्ड फिश। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आ कुकू इन द नेस्ट मीन्स। आ कुकू इन द नेस्ट मीन्स होता है आ वांछित घुसपैठिया। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन अनवेलकम इंट्रूडर। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, किसी भी कुकू के नेस्ट में मतलब कि किसी भी पक्षी के घोंसले में आप जो है कोई दूसरा अगर पक्षी घुसता है तो उसको क्या कहते हैं, अवांछित घुसपैठिया उसको कहते हैं। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी कुकू के नेस्ट में मतलब कि किसी भी पक्षी के घोंसले में कोई दूसरा अगर पक्षी घुसता है तो उसको कहते हैं अवांछित घुसपैठिया। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आ कट एबव समथिंग। आ कट एबव समथिंग मीन्स होता है कि बेहतर, सुपीरियर टू। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आ कट एबव समथिंग मीन्स होता है कि बेहतर मतलब कि सुपीरियर टू। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम कट करते हैं ऊपर से तो एबव मतलब ऊपर, कट करते हैं ऊपर से तो हम करते हैं किसको, पौधों को। जितने भी पौधे होते हैं फूलों के पौधे, उनको हम ऊपर से कट इसलिए करते हैं कि वो अच्छे से फल सकें, अच्छे से फूल उसमें आ सकें। तो हम जितने भी पौधे हम लगाते हैं घरों में, ऊपर से उसकी कटिंग जरूर करते हैं, तो उसके किसके लिए, बेहतर के लिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, आ डैम्प स्क्वीब मीन्स। आ डैम्प स्क्वीब मीन्स होता है, ये होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि
निराशाजनक परिणाम, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव दैट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आ डैम्प स्क्वी मीन्स होता है ऊंची दुकान, फीका पकवान मतलब कि निराशाजनक परिणाम, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, स्क्वी मीन्स होता है, ये होता है पटाखा, तो पटाखा नहीं होता है, पटाखा होता है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि निराशाजनक परिणाम, क्योंकि हम दीपावली पे जो है पटाखे लेने जाते हैं, और स्क्वी मीन्स होता है पटाखा, तो पटाखा नहीं चाहिए, पटाखे चाहिए। तो ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि निराशाजनक परिणाम मतलब कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, आ डेमसेल इन डिस्ट्रेस मीन्स, आ डेमसेल इन डिस्ट्रेस इडियम का मतलब होता है आ हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है अबला नारी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कौन लेता है, तो हमारे घर में जितनी भी महिलाएं लोग होती हैं उनको जो है अगर किराए पर रहती हैं तो उनको घर भी बनाना होता है, घर को लेके चलना होता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना होता है, सुबह बच्चों को तैयार करके कॉलेज भेजना होता है, स्कूल भेजना होता है। तो जितना भी स्ट्रेस होता है ये महिलाओं के पास होता है, मतलब कि नारी के पास होता है। तो स्ट्रेस से याद रखिएगा आ हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अबला नारी, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, आ डार्क हॉर्स मीन्स, आ डार्क हॉर्स मीन्स होता है अप्रत्याशित विजेता। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स एन अननोन एंट्री, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आ डार्क हॉर्स मीन्स होता है अप्रत्याशित विजेता, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब डार्क मतलब कि अंधेरा, हॉर्स मतलब कि घोड़ा, तो घोड़ा किसके लिए होता है, दौड़ने के लिए होता है। तो हम डार्क में मतलब कि अंधेरे में घोड़े को दौड़ाएंगे तो उसमें जो विजेता होगा ये अप्रत्याशित होगा, तो उसमें कोई भी पता नहीं है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके जो है अलावा कुछ हो सकता है। तो हम किसी भी अंधेरे में घोड़े को दौड़ाएंगे तो अप्रत्याशित विजेता होगा, मतलब कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें जो है कोई भी चुपके से आगे निकल सकता है, इस वजह से अप्रत्याशित विजेता, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, आ डायमंड इन द रफ मीन्स, आ डायमंड इन द रफ मीन्स होता है कोरा हीरा, मतलब कि छिपे हुए गुणों वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समवन और समथिंग विच पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं कोरा हीरा, मतलब कि छिपे हुए गुणों वाला व्यक्ति, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डायमंड इन द रफ, मतलब कि रफ क्षेत्र में जो है डायमंड ही मिलते हैं, मतलब कि कोरा हीरा ही मिलता है, मतलब कि छिपे गुणों वाला व्यक्ति ही मिलता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, आ डाइम आ डजन मीन्स, आ डाइम आ डजन मीन्स होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कौड़ी के भाव, कोई भी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मतलब कि एकदम कौड़ी के भाव जा रहा है, मध्य में जा रहा है। तो आ डाइम आ डजन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर, तो उसको कहते हैं कौड़ी के भाव में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आ डजन मतलब कि दर्जन में क्या होता है, जितनी भी चीज़ दर्जन में होती हैं ये सब जो है कौड़ी के भाव होती हैं, वेरी कॉमन है। तो ये इसमें जो है जितनी भी चीज़ दर्जन में होती हैं, जैसे हम लोग केले खरीदने जाते हैं तो हमें दर्जन में मिलते हैं, तो वो चीज़ वेरी कॉमन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो दर्जन में है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो किलो में मिलती है, लेकिन केले ऐसे हैं जिसको हम दर्जन में लेते हैं। तो जितनी भी दर्जन वाली चीज़ें हैं ये सभी जो हैं कॉमन है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आ डॉग्स ब्रेकफास्ट मीन्स, आ डॉग्स ब्रेकफास्ट मीन्स होता है, ये होता है आ टोटल मैस, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अव्यवस्था कहते हैं इसको, मतलब कि इधर उधर तितर बितर करना। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, हम किसी भी डॉग को अगर हम ब्रेकफास्ट देते हैं, कोई भी चीज़ हम उसको बिस्किट देते हैं या फिर कुछ भी खाने
खाने को देते हैं तो वो जो है तितर बितर कर देता है, मतलब कि अव्यवस्था फैला देता है। आ टोटल मेस, ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको बिस्किट भी देंगे ना, वो तोड़ तोड़ के खाएगा, मतलब कि चारों तरफ फैला देगा, तो उसको कहते हैं अव्यवस्था। तो आ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब कि आ टोटल मेस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आ डॉग्स लाइफ, इसका जो है आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।